चक्रव्यूह। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन अर्जुन अपने रथ पर बैठकर युद्ध करते करते युद्ध भूमि के अंतिम छोर तक चले गए थे। कौरवों को यह अच्छा मौका जान पड़ा। कौरवों के कहने पर गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करने की घोषणा कर दी। पांडवों को इस चक्रव्यूह को भेदने की चुनौती दी गई। चक्रव्यूह की घोषणा से युधिष्ठिर बहुत चिंतित थे। पास ही भीम, नकुल और सहदेव भी माथे पर हाथ रखे बैठे थे। पांचों पांडवों में केवल अर्जुन ही चक्रव्यूह को भेदना जानते थे। चिंता की बात यह थी, अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह का भेदन कौन करेगा। विपक्ष की चुनौती थी। हार जीत का प्रश्न खड़ा हो गया था। वैसे भीम अपनी गदा के प्रहार से चक्रव्यूह के टुकड़े टुकड़े करने का दावा कर रहे थे, पर यह काम इतना आसान नहीं था। चक्रव्यूह में प्रवेश करना ही कठिन था। इतने में बाहर से कुछ शोर सुनाई पड़ा। अभिमन्यु ने शिविर में प्रवेश किया। उसने सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर के चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। महाराज युधिष्ठिर ने आशीर्वाद देते हुए पूछा, अभिमन्यु, तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? क्या बात है? आज मैं युद्ध करने जाऊंगा, मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। अभिमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा। भीम बोले, क्या आज तुम युद्ध करने जाओगे? आज का युद्ध तो बहुत भयंकर है। जानते हो, आज गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। इसे भेदना तुम्हारे पिता अर्जुन के अलावा और किसी को नहीं आता। तुम तो अभी बालक हो पुत्र। मुझे चक्रव्यूह भेदना आता है महाराज। पिताजी एक बार मां को चक्रव्यूह भेदने की विधि बता रहे थे तो मैंने उसे सुन लिया। हाँ, चक्रव्यूह से निकलने की विधि मैं नहीं सुन सका, किंतु उससे क्या, जब मैं उसमें घुसकर उसका भेदन कर दूंगा तब बाहर निकलना कौन कठिन बात होगी। अभिमन्यु ने ओज भरे शब्दों में कहा। युधिष्ठिर बोले, तुम अभी बालक हो, केवल 16 वर्ष के। गुरु द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए हम तुम्हें कैसे भेज सकते हैं? नकुल और सहदेव ने कहा, महाराज, और उपाय ही क्या है? अभिमन्यु को आज्ञा दीजिए, हम इसकी रक्षा के लिए इसके साथ रहेंगे। हाँ, मैं भी गदा लिए इसके साथ चक्रव्यूह में घुस जाऊंगा, भीम ने गदा घुमाते हुए कहा। युधिष्ठिर करते भी क्या, वे बोले, तो फिर ठीक है, आज तुम सभी युद्ध करने जाओ, पर मुझे हर पल का समाचार देते रहना। अभिमन्यु अपने कुछ सैनिकों को लेकर युद्ध भूमि में पहुंचा ही था कि रणभेरी बज उठी। शत्रु सेना उन पर टूट पड़ी। अभिमन्यु शत्रुओं को मारता काटता आगे बढ़ता चला जा रहा था। कौरव सेना के बड़े बड़े वीर घायल होकर इधर उधर भागने लगे। सामने ही चक्रव्यूह था। इसके प्रथम द्वार की रक्षा जयद्रथ कर रहा था। अभिमन्यु ने एक बाण जयद्रथ को मारा और वह चक्रव्यूह में घुस गया। अभिमन्यु का रथ चक्रव्यूह में अंदर चला गया। भीम, नकुल, सहदेव द्वार पर ही युद्ध करते रहे। वे व्यूह के भीतर न घुस पाए। अब अभिमन्यु दूसरे द्वार पर जा पहुंचा। उस द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य थे। वे ही व्यूह का संचालन कर रहे थे। अभिमन्यु ने अपने बाण से उनका धनुष काट दिया। द्रोण अकेले बालक के पराक्रम को चकित होकर देखते रहे। अब अभिमन्यु के सारथी ने रथ को तीसरे द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। उस वीर बालक का सामना करने में कर्ण और दुर्योधन भी स्वयं को असमर्थ पा रहे थे। जब अभिमन्यु छठा द्वार भी पार कर गया तो शत्रु पक्ष को चिंता हुई। इतना बड़ा चक्रव्यूह रचकर भी 16 वर्ष के बालक से मुंह की खानी पड़ रही थी। उन्होंने मिलकर दुर्योधन से सलाह की। 7 द्वारों के योद्धा मिलकर अभिमन्यु पर टूट पड़े। इस स्थिति को देखकर अभिमन्यु के सारथी ने कहा, अब यहां अन्याय हो रहा है। मैं तीव्र गति से रथ मोड़कर तुम्हें सुरक्षित बाहर ले चलता हूं। कल अर्जुन के साथ आकर युद्ध करेंगे। नहीं, वीर अर्जुन का पुत्र होकर मैं युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखा सकता। तुम रथ को इन 7 महारथियों के बीच में घुमाते रहो और फिर देखो मेरा कौशल। सारथी रथ को घुमाने लगा। अभिमन्यु के तीरों से शत्रु पक्ष के वीरों के छक्के छूटने लगे। तभी एक तीर उसके धनुष की डोरी को काटता हुआ निकल गया। अब अभिमन्यु ने धनुष फेंक दिया और तलवार निकालकर
शत्रुओं से लोहा लेने लगा। उसी समय कर्ण का एक बाण अभिमन्यु के सारथी की छाती को भेदता हुआ निकल गया। सारथी गिर पड़ा। अभिमन्यु रथ से कूद पड़ा। वह तलवार से शत्रुओं पर वार कर रहा था। तभी उसकी तलवार के 2 टुकड़े हो गए। अभिमन्यु ने अपने रथ का पहिया उठा लिया और उसे घुमाने लगा। इसी बीच दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु पर गदा से घातक प्रहार किया। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। कहां 16 वर्ष का बालक अभिमन्यु और कहां 7 कौरव महारथी। परंतु अभिमन्यु के साहस और वीरता ने महारथियों को युद्ध भूमि में धूल चटा दी। अभिमन्यु वीर गति पाकर सदा के लिए अमर हो गया।